अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है इसमें एक तो टॉप स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे कि जो सरफराज ने विकेट कीपिंग करते हुए जो बाबर आजम के लिए वर्ड्स यूज़ किए वो क्या थे और एक्चुअली उसका मतलब क्या था, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान ने 2-0 कर दिया है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो अफ़गानिस्तान किस किस्म की क्रिकेट खेल रहा है और कितनी बेहतरीन आप देखें क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लड़के, और कैसा ज़बरदस्त टैलेंट उनके पास आ रहा है, और देख के मतलब रश करने का दिल करता है कि यार कमाल के लड़के वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस वक्त। हाँ जी। तो मेरे साथ है हमज़ा। मैं सबसे पहले उनसे जानूंगा कि जो अफ़गानिस्तान का जो मैच हुआ है, जो कल खेला गया साउथ अफ्रीका वर्सेस अफ़गानिस्तान सेकंड ओडीआई, पहले ओडीआई में भी उन्होंने जो है बिल्कुल ही आउट परफॉर्म कर दिया साउथ अफ्रीका को, और फिर दूसरे में भी उन्होंने आउट परफॉर्म किया और इस दफ़ा पहले खेले थे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप देखेंगे कल जब पहले खेले मेरे ख्याल टॉस जीत के तो उन्होंने 300 रन किया, 311 रन कर गए। 311 रहमानुल्लाह गुरबाज ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, उन्होंने 100 रन बनाए, पता नहीं ऐसे ही 100+ रन उन्होंने स्कोर किए। और रहमत शाह ने अच्छा खेला, और भी उनके लड़के से अज़मतुल्लाह उमराजी ने 80+ ने हाँ जी तेज़ बनाए, फास्ट इनिंग्स खेली उन्होंने, कम बॉलों पे ज़्यादा रन बनाया। देखिए जो बैटिंग है ना, मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान का वो एक वीक लिंक है। और मुझे लगता था कि अगर पहले बैटिंग करेगा अफ़गानिस्तान तो मुश्किल होगा उसके लिए रन्स बनाना, क्योंकि जिस तरीके से पहले मैच में साउथ अफ्रीका जब फर्स्ट बैटिंग की तो 105 पे ऑल आउट हो गया। हाँ जी। तो पहले मैच बैटिंग करना मुश्किल है, लेकिन वो तो सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे रहा है अफ़गानिस्तान जिस तरीके से। ऐसा ही है नहीं, वो आप देखें ना कि इनकी सीरीज़ जो है फर्स्ट टाइम जो है साउथ अफ्रीका अफ़गानिस्तान की कोई ओडीआई सीरीज़ ये पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम हो रही है, और आप देखेंगे उन्होंने इनको 2-0 से शिकस्त दे दी है और सीरीज़ भी अपने नाम कर ली है। और आप देखेंगे साउथ अफ्रीकन बैटर जो है वो कैसे स्पिनर पे लूज़ खेल रहे हैं। देखिए, और आप देख लेंगे कल 98 फॉर 3 से, और फिर उसके बाद जो बाकी 7 विकेटें थी जस्ट 34 रन पे ऑल आउट हो गए। और बड़ी शानदार बॉलिंग की राशिद खान ने, और वो 5 विकेट करोड़े वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थे, उन्होंने 4 विकेट ली। सारी विकेटें जो हैं इनकी स्पिनर ही ले गए। नहीं, मैं देखिए मुझे मसला ये है कि देखें आप पहले खेलते हैं तब आप एक्सपोज हो जाते हैं, आप सेकंड टाइम खेलते हैं तब आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो इससे एक बात तो समझ आ रही है कि इस वक्त ओडीआई में अफ़गानिस्तान साउथ अफ्रीका से बेहतर साइड है। हाँ जी, नहीं वो साबित किया आप देख लें, क्योंकि बेशक उनके पास लड़के 1-2 नहीं है अभी, पर बेहतर ही टीम खेल रही है मेरे ख्याल से। देखिए जो अफ्रीका की टीम खेल रही है ना, देखो बवूमा भी कल खेल रहे थे, बवूमा तो है कैप्टन है वो तो, और इसी तरीके से वो खेल रहे थे रिजा एंड्रिक्स थे, मार्करम थे। हाँ जी। तो हाँ कुछ लड़के हैं जैसे रसी वंडरडसन नहीं थे, मिलर नहीं थे, और बॉलिंग में आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है उस तरीके की बॉलिंग नहीं थी जिस तरीके की होती है उनकी, रबाडा, नोकिया वगैरह वो सारे। लेकिन निगीडी तो थे, निगीडी खेल रहे थे, एंड्रे बर्गर खेल रहे थे। लेकिन बात तो है बैटिंग की, बैटिंग एक्सपोज हो गई। आपकी बैटिंग 2 मैचेस में अफगानिस्तान के खिलाफ 150 रन नहीं कर रही। हाँ जी। और स्पिन के अगेंस्ट आप इतना अनकंफर्टेबल, इतना लूज खेल रहे हैं कि 130-134 पे टीम सारी ऑल आउट हो जाती है आपकी। भाई पहले मैच में भी इन्होंने 40 यानी कि 50 पे तकरीबन ये ऑलमोस्ट 8 आउट हो गए थे। हाँ जी, हो गए। तो वेन मॉल्डर 52 रन कर गया तो 105 किया। नहीं, ऐसे एक्सपोज। अब दूसरे मैच में आप सही कह रहे हैं 98 फॉर 3 थे, तो फिर 34-36 रन पर सारी टीम ऑल आउट हो गई। तो मतलब मैं असल में साउथ अफ्रीका की समझ नहीं आती कि भाई क्या खेलते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप में आपने फाइनल खेला है, T20 की टीम फिर भी मुझे लगता है वो है बेहतर की, इसलिए कि वो T20 में बात वही है कि देखो T20 जो गेम है ना वो सिंगल प्लेयर की गेम है। एक प्लेयर भी आपका रन कर जाता है ना तो आप मैच निकाल सकते हैं, और बॉलर बेहतरीन बॉलिंग कर जाए, और कंडीशन का भी मसला होता है। कंडीशन का मसला। अब यहाँ ओडीआई में क्या होता है कि आपको लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ती है, ज़्यादा रन्स करने पड़ते हैं। तो इन दोनों फॉर्मेट में तो साउथ अफ्रीका को मैं बिल्कुल ही जो है ना ख़त्म होता देख रहा हूँ। एक टेस्ट में तो, और अपने मुल्क में तो फिर जीत लेते हैं। अपने मुल्क में तो वो इसलिए जीत लेते हैं कि उनके पास फास्ट बॉलिंग अच्छी है, और वो विकेट इतनी टफ देते हैं कि सामने आने वाले के लिए सेटल होना ही मुश्किल हो जाता है। तो वो तो इसलिए जीत रहे थे। लेकिन ओडीआई में देखें ना, अगला वर्ल्ड कप ओडीआई का साउथ अफ्रीका में होने वाला है, और साउथ अफ्रीका की हालत आप ये देखें कि वो अफगानिस्तान से 2-0 हार रहा है, और ज़्यादा चाहता है अगर तीसरा मैच होगा तो वो तीसरा भी हार जाएगा। तीसरा कल है। हाँ, तो वो तीसरा भी हार जाएंगे, क्योंकि वो तो कोई मुकाबला नहीं हो रहा ना, मुकाबला ही नहीं हो रहा, वो बेबस नज़र आ रही है अफ्रीका। भाई पहले खेलेंगे तो उन्होंने 100-125 पे आउट कर देना है, बाद में खेले तो उन्होंने रन बना लेना, इनसे होना नहीं। वो तो अभी 311 किया था उन्होंने, और 200-250 रन भी करते तो इनसे कहाँ से होना है? इनसे होना ही नहीं। 200 भी आप देखेंगे, इनसे 150 नहीं हो रहा प्रॉपर। जब से T20 क्रिकेट ज़्यादा हुई है ना, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया ना ओडीआई में, वो ये है कि लड़कों का टेम्परामेंट ही नहीं रहा।
अब वो 50 ओवर ही नहीं खेले जाते, मतलब ब्रेक हो रही है, सारा कुछ है, लेकिन ना वो मतलब टेम्परामेंट नहीं है, बस शॉर्ट खेलने के चक्कर में प्लेयर जो है ना एक के बाद एक जाके, यानी कि अब इतनी कंसिस्टेंट टीम्स ना 100 पे 125 पे आउट हो रही हैं कि इतनी तो पहले कभी नहीं होती थी अब तो। और बड़ी साइड्स को तो आउट करना बड़ा मुश्किल होता था, कई साल लगते थे तो पता चलता था यार वो 100 पे आउट हुई है, अब पता नहीं चलता, अचानक से पता चलता है यार वो 100 पे साइड आउट हो गई पूरी की पूरी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है और जाहिर है अफगानिस्तान को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि भाई उनके लड़के बैट और बॉल दोनों से डिलीवर कर रहे हैं, और बैटिंग में भी उनके पास अच्छे लड़के आ रहे हैं, और स्पिन में तो ऐसा क्लास का स्पिनर आ रहा है। वो अल्लाह गजनफर को मैंने उस दिन देखा, वो बड़े शानदार बोल रहे हैं, ये करोटे बेहतर गेंद करते हैं, पहले भी खेले में बड़ी है। नूर अहमद बेहतर गेंद करते हैं, मुजीब गेंद बेहतर करते हैं, राशिद खान तो है ही वर्ल्ड क्लास। मतलब आप देखें एट ए टाइम 4 से 5 बेहतर स्पिनर हैं, 2-3 तो और वर्ल्ड क्लास स्पिनर है ना, उसके अलावा 3-4 स्पिनर अच्छे हैं। और फास्ट बॉलिंग देख लें, नवीनुल हक और फजल अकफरुकी और वो जो फरीद खान अभी नहीं खेल रहे, मतलब वो भी बुरे नहीं है। तो मतलब आप देखें कैसा ज़बरदस्त पेस अटैक और स्पिन अटैक है। सिर्फ बैटिंग में आप थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन उसमें भी टॉप ऑफ द ऑर्डर रहमानुल्लाह गुरबाज एक्सीलेंट है, रहमत शाह एक्सीलेंट है, और इब्राहिम जदरान ने भी खेल रहे हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, वो बेहतर है और ओपनिंग करते हैं। तो कहने की बात यह है कि भाई वक्त के साथ साथ जो अफगानिस्तान है उसने बड़ी इंप्रूवमेंट की है, उसमें तो कोई शक नहीं है, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और हमें सीखना चाहिए इनसे कि ये जिस तरीके से अफगानिस्तान इंप्रूव कर रहा है, जिस तरीके से श्रीलंका ने दोबारा से कम बैक किया, तो हमारे जो करता धरता उन्हें भी देखना चाहिए कि अपनी टीम के लिए, और जो खेलने वाले हैं उन्हें भी सीखना चाहिए कि यार किस तरीके से कमिटमेंट के साथ खेला जाता है। अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो सरफराज ने विकेट कीपिंग करते हुए बात की है कि जी बाबर जब बैटिंग कर रहे थे कि यार ये 40 ओवर, बाबर को 40 ओवर खेलने दो, तो इसको आप कैसे इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है? नेगेटिव स्टेटमेंट है ये। उनके देखा जाए सरफराज भी सीनियर है, उनको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए कि देखें ना वो एक ही टीम में खेलते हैं दोनों, कि आप देखें अपनी परफॉर्मेंस देखें। सरफराज को देखना चाहिए कि आप टेस्ट टीम में सिलेक्ट तो होते हैं, पर आपकी इतनी जगह नहीं बनती कि आपको कोई एक टेस्ट खिलाया जाए, क्योंकि जिसका आपके साथ मुकाबला रिजवान वो बहुत बेहतर है आपसे, वो विकेट कीपर में भी बेहतर है और बैट्समैन तो है ही बेहतर। तो इसलिए आपको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए कि आप ये समझते हैं कि जी हमने एक चैम्पियन ट्रॉफी जीता दी 2017 की, तो मेरा कोई बड़ा नाम हो गया, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस भी गिरती चली गई। तो ये किसी दूसरे को करना कि जी बाबर आजम, भाई मुझे तो एक बंदे की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहा जी नहीं तंज़िया अंदाज में नहीं कहा। बात ये है कि जब आप किसी प्लेयर को ये कहते हैं कि यार ये 40 ओवर खेलता है तो खेलता रहे, भाई ये बात क्या विराट कोहली के बारे में की जा सकती है? यानी कि ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, ठीक है, इसी तरह इंग्लैंड के प्लेयर जोस बटलर, जो प्लेयर होते हैं मैच विनिंग, उनके बारे में कोई ऐसी बात कर सकता है? वो पहले ये कहेंगे कि भाई कोई गिरे ना गिरे इसको आउट कर लो, अगर इसको आउट ना किया तो मैच निकाल लेगा। यही बात होती है। अब बाबर आजम के बारे में जब ये वो बात कर रहा है, इट मीन्स कि वो नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है। उसका कहना इसके पीछे यही है कि भाई ये इससे रन नहीं होना, ये 40 ओवर खड़ा भी रहेगा ना तो उसने रन नहीं, लेकिन उसने फिर जवाब दिया, उसने 100 करके दिया और मैच जिता के गया। तो मेरा ख्याल है हम भी ना बाज़ दफ़ा सीधी सी बात है, देखिए बाबर आजम के ऊपर हमें भी जो है रिजर्वेशन है और हमने बड़ा क्रिटिसिज्म किया है, लेकिन अब वो डोमेस्टिक में 3 मैचों में उसने रन्स किया है, तो ज़ाहिर है हम उसे कह रहे हैं कि यार बेहतर खेल रहा है, और आगे जब इंग्लैंड की सीरीज आएगी अगर वो उसमें परफॉर्म करता है तो हम अप्रिशिएट करेंगे, नहीं करेगा तो ज़ाहिर है फिर क्रिटिसिज्म करेंगे। लेकिन बात यह है कि किसी प्लेयर की जो प्रीवियस पास परफॉर्मेंसेज हैं ज़ाहिर उसको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। 2 साल से वो डाउन चल रहे हैं, उससे पहले उन्होंने बड़ी बड़ी शानदार खेली है, साउथ अफ्रीका में खेली है, ये श्रीलंका में खेली है, पाकिस्तान में खेली है, हर जगह ही, और इंडिया के खिलाफ खेली है, हर टीम के खिलाफ खेली है। तो वो उनकी जो अच्छी चीज़ है वो माननी पड़ेगी। हाँ पिछले 2 सालों से वो डाउन है, वो परफॉर्म नहीं करके दे रहे। अब डोमेस्टिक सर्किट उन्होंने खेला है और जिस तरीके से अब उनके बैट पर गेंद आ रही है, 3 मैचों में रन्स किया है। अभी आज भी मैच एक चल रहा है, उसमें अभी उनकी सेकंड बारी है। अगर उसमें भी आके वो रन्स करते हैं तो इट मीन्स ये हमारे लिए बड़ा अच्छा चीज़ है कि रन्स कर रहे हैं। अब ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ अब 2 वीक रह गए हैं, टेस्ट मैच शुरू हो जाना है, तो पता चल जाएगा पहले तो टीम की सिलेक्शन क्या होती है। ज़्यादा चांस तो यही है कि शान मसूद के साथ जाएंगे, कैप्टन वही होंगे, और फास्ट बॉलिंग में भी मुझे लगता है कि ये नसीम शाह तो लाजमी होंगे, मोहम्मद अली को ये फिर ले सकते हैं, शहनशाह अफरीदी होंगे, मीर हमदा को। अभी तक ये फास्ट बॉलर तो यही नज़र आ रहे हैं। हसनैन मुश्किल ये है कि वो टेस्ट मैच नहीं खेले, अगर तो डेब्यू कराना चाहते हैं तो करा दें, पर उनका भी जब पता चले वो टेस्ट मैच में वो भी मोहम्मद अली की तरह एक्सपोज हो जाए। तो ये मुझे जो एक प्रॉब्लम है ना हमारे लड़कों के साथ, ये जब आपस में खेलते हैं तो इनका अग्रेशन भी ज़्यादा होता है,
ये इनमें गुस्सा भी ज़्यादा होता है, ये बड़ी जोर लगा के खेलते हैं, शो करते हैं दूसरे को। लेकिन जब यही लड़के किसी और ओपोनेंट के अगेंस्ट खेलते हैं तो ना इनमें वो यूनिटी होती है, हाँ जी, ना इनमें वो लगन होती है, ना वो इनमें एनर्जी लेवल होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि देखें ना, आप अपने लड़कों के अगेंस्ट इतने धड़ल्ले से खेल रहे हैं, और जब दूसरी ओपोनेंट होते हैं उनके खिलाफ खेलना चाहिए तो उनके खिलाफ हंस रहे होते हैं, आउट होके जा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा तो ये मेंटल प्रॉब्लम है ना हमारी टीम का, इसको ठीक करना होगा कि भाई जब आप दूसरों के अगेंस्ट खेलते हैं तो जब आप पूरी आपको कमिटमेंट से खेलें, तो तब जाके आप परफॉर्म करके देंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की न्यूज़ जो आपको देनी थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।